कहानी की शुरुआत होती है मिरियाद धर्मा सेक्ट से, जहां सेक्ट के बूढ़े मास्टर अपनी जिंदगी के आखिरी पल गिन रहे हैं। अपनी अंतिम सांस लेने से पहले वो अपने इकलौते डिसाइपल लू चेन को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि अब उनके जाने का समय आ चुका है। इसके बाद पूरे मिरियाद धर्मा सेक्ट की जिम्मेदारी लू चेन के कंधों पर होगी। वो उसे आदेश देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, सेक्ट को बचाना, उसे फिर से खड़ा करना और एक दिन पूरे महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली सेक्ट बनाना। लेकिन लू चेन ये सुनकर पूरी तरह परेशान हो जाता है। वो शिकायत करता है कि उसके मास्टर ने उसे कभी कोई असली कल्टीवेशन टेक्निक तक नहीं सिखाई और अब मरने से पहले पूरी सेक्ट उसके भरोसे छोड़कर जा रहे हैं। उसे तो लगता है कि सेक्ट की हालत ऐसी है कि शायद वो खुद भी अगले दिन तक जिंदा नहीं बचेगा। मरने से पहले मास्टर उसे एक पुरानी किताब सौंपते हैं और बताते हैं कि यही सेक्ट की सबसे महत्वपूर्ण विरासत है, इसकी रक्षा हर हाल में करनी होगी। लेकिन जैसे ही लू चेन किताब खोलता है, उसका चेहरा उतर जाता है। उसे उम्मीद थी कि अंदर कोई शक्तिशाली कल्टीवेशन टेक्निक होगी, लेकिन वो तो सेक्ट चलाने और घर संभालने जैसी बातें लिखी हुई एक गाइड बुक निकलती है। वो मायूस होकर आसमान की तरफ देखता है और बड़बड़ाता है कि आखिर उसे ताकतवर बनने का तरीका कब मिलेगा। उसी समय अचानक उसके दिमाग में एक मैकेनिकल आवाज गूंजती है, मल्टीवर्स सुपर सेक्ट सिस्टम एक्टिवेटेड। कुछ ही सेकंड में सिस्टम पूरी तरह एक्टिवेट हो जाता है और उसके सामने न्यूबी गिफ्ट पैक खुल जाता है। सिस्टम उसे कई दुर्लभ रिवॉर्ड्स देता है, एक लेवल 1 सेक्ट कंस्ट्रक्शन कार्ड, एक अर्थ रियल्म कल्टीवेशन कार्ड, 4 व्हाइट समन कार्ड्स, 5 टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल वाइन्स और एक शक्तिशाली सेक्ट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन। लू चेन तुरंत सिस्टम से इन रिवॉर्ड्स के बारे में पूछता है। सिस्टम समझाता है कि अर्थ रियल्म कल्टीवेशन कार्ड इस्तेमाल करते ही उसकी कल्टीवेशन बिना किसी साइड इफेक्ट के सीधे अर्थ रियल्म तक पहुंच जाएगी। वहीं व्हाइट समन कार्ड्स की मदद से वो शक्तिशाली एक्सपर्ट्स को अपने सेक्ट में बुला सकेगा। इसके बाद सिस्टम इस दुनिया के कल्टीवेशन रियल्म्स भी बताता है। शुरुआत बॉडी टेम्परिंग से होती है, फिर छी रिफाइनिंग, फाउंडेशन बिल्डिंग, गोल्डन कोर, पर्पल मैंशन, केव वॉइड, हेवनली किंग, सेंट रियल्म, ग्रेट सेज, ग्रेट एम्परर और अंत में क्वाजी एम्परर तक का सफर होता है। इतनी बड़ी ताकत अपने सामने देखकर लू चेन एक पल भी नहीं रुकता और तुरंत अर्थ रियल्म कल्टीवेशन कार्ड इस्तेमाल कर देता है। अगले ही पल उसके पूरे शरीर से भयानक स्पिरिचुअल प्रेशर निकलने लगता है। चारों तरफ आसमान कांप उठता है और ऐसा ऑरा फैलता है मानो किसी प्राचीन एम्परर का पुनर्जन्म हो गया हो। कुछ ही क्षणों में उसकी कल्टीवेशन सीधे अर्थ रियल्म में पहुंच जाती है। नई शक्ति महसूस करते ही लू चेन अपने दिवंगत मास्टर से मन ही मन वादा करता है कि वो मिरियाद धर्मा सेक्ट को फिर से महान बनाएगा। तभी सिस्टम एक नया नोटिफिकेशन देता है, नियर बाय डिटेक्टेड 2 10 स्टार जीनियसेस। सिस्टम उसे तुरंत उन दोनों बच्चों को अपना डिसाइपल बनाने का टास्क देता है। लू चेन बिना समय गंवाए उनकी तलाश में निकल पड़ता है। इसी बीच जंगल के पास एक भाई और बहन अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। उनके पीछे कई हथियारबंद लोग लगातार उनका पीछा कर रहे हैं। भाई अपनी छोटी बहन से कहता है कि अगर वे सामने वाले पहाड़ तक पहुंच गए तो शायद बच जाएंगे, लेकिन कुछ ही देर में दुश्मन उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। भाई अपनी बहन को पीछे छिपाकर कहता है कि वो दुश्मनों को रोकने की कोशिश करेगा और उसे मौका मिलते ही भाग जाना चाहिए, लेकिन छोटी बहन अपने भाई को छोड़कर जाने से साफ इनकार कर देती है। तभी अचानक एक शांत आवाज सुनाई देती है। एक युवक आगे बढ़कर कहता है कि इतने सारे बड़े लोग मिलकर 2 छोटे बच्चों को सताने में जरा भी शर्म नहीं कर रहे। यह युवक और कोई नहीं बल्कि लू चेन होता है। दुश्मन तुरंत अपना परिचय शैडो टावर के लोगों के रूप में देते हैं और उसे रास्ते से हट जाने की चेतावनी देते हैं, लेकिन लू चेन उनकी धमकियों की बिल्कुल परवाह नहीं करता। वो उन्हें आखिरी बार वहां से चले जाने का मौका देता है। जब वे हमला करने की कोशिश करते हैं तो लू चेन अपनी नई शक्ति से उन्हें पल भर में खत्म कर देता है। दोनों भाई बहन हैरान रह जाते हैं और तुरंत उसके सामने घुटनों के बल बैठकर अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद देते हैं। उसी समय सिस्टम दोनों बच्चों को स्कैन करता है। रिपोर्ट देखकर लू चेन भी चौंक जाता है। लड़के के शरीर में जन्मजात सुप्रीम बोन मौजूद होती है, जबकि उसकी छोटी बहन के अंदर बेहद दुर्लभ डबल प्यूपिल्स फिजिक छिपी होती है। इतना ही नहीं, दोनों की टैलेंट रेटिंग सीधे 10 स्टार्स होती है। लू चेन समझ जाता है कि उसके सामने खड़े ये दोनों बच्चे भविष्य के महान कल्टीवेटर्स बनने वाले हैं। वो उनसे उनका नाम पूछता है। बड़ा भाई अपना नाम निंग टियन और छोटी बहन अपना नाम निंग यू बताती है। लू चेन दोनों को मिरियाद धर्मा सेक्ट में शामिल होने का प्रस्ताव देता है। दोनों भाई बहन बिना किसी हिचकिचाहट के उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और उसे अपना मास्टर स्वीकार कर लेते हैं। छोटी निंग यू मासूमियत से पूछती है कि अगर वो उनकी डिसाइपल बन गई तो क्या वो भविष्य में उन लोगों को हरा पाएगी जिन्होंने उसके परिवार को मार डाला। लू चेन शांत स्वर में जवाब देता है कि जब वे दोनों सच में शक्तिशाली कल्टीवेटर बन जाएंगे तब अपने दुश्मनों से बदला लेने से उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। उनके डिसाइपल बनते ही सिस्टम फिर से एक्टिवेट होता है। कांग्रेचुलेशंस होस्ट, सक्सेसफुली रिक्रूटेड 2 10 स्टार डिसाइपल्स। रिवॉर्ड के रूप में लू चेन को इनेट डिवाइन डीमन बॉडी, डिवाइन डीमन टेक्निक, एक दुर्लभ टी ट्री, कई शक्तिशाली कल्टीवेशन टेक्निक्स और सबसे महत्वपूर्ण कल्टीवेशन टावर प्राप्त होता है। इन नए रिवॉर्ड्स के साथ लू चेन अपने दोनों नए डिसाइपल्स को लेकर वापस मिरियाद धर्मा सेक्ट की ओर रवाना हो जाता है। उसे पूरा विश्वास होता है कि आज से उसके सेक्ट की किस्मत बदलने वाली है। अपने दोनों नए डिसाइपल्स को साथ लेकर लू चेन आखिरकार मिरियाद धर्मा सेक्ट पहुंच जाता है। बाहर से सेक्ट इतना टूटा फूटा दिखाई देता है कि निंग टियान और निंग यू दोनों हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि इतना साधारण दिखने वाला स्थान आखिर एक महान सेक्ट कैसे हो सकता है। लू चेन मुस्कुराकर कहता है कि असली ताकत कभी बाहर से दिखाई नहीं देती, ये सब सिर्फ दुनिया की नजरों को धोखा देने के लिए है। फिर वो सिस्टम का लेवल 1 सेक्ट कंस्ट्रक्शन कार्ड इस्तेमाल कर देता है।
अगले ही पल पूरा सेक्ट बदलने लगता है। जमीन जोरों से कांपती है, विशाल इमारतें एक एक करके खड़ी होने लगती हैं, चारों ओर स्पिरिचुअल एनर्जी फैल जाती है और कुछ ही पलों में उजड़ा हुआ सेक्ट एक भव्य कल्टीवेशन सेक्ट में बदल जाता है। इसके बाद लू चेन पांचों टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल वाइन्स भी सेक्ट के नीचे स्थापित कर देता है। पूरे इलाके की स्पिरिचुअल शी कई गुना बढ़ जाती है और पूरा सेक्ट कल्टीवेशन के लिए एक आदर्श स्थान बन जाता है। सिस्टम यही नहीं रुकता। लू चेन आदेश देता है कि पीछे के पहाड़ पर 50 दुर्लभ स्पिरिट पीच ट्रीज लगाए जाएं। कुछ ही क्षणों में पूरा पीच फॉरेस्ट तैयार हो जाता है, जहां उगने वाले फल साधारण नहीं बल्कि कल्टीवेशन बढ़ाने वाले आध्यात्मिक फल होते हैं। अब लू चेन चारों व्हाइट समन कार्ड्स भी एक्टिवेट करता है। कुछ ही पल बाद 4 शक्तिशाली कल्टीवेटर्स उसके सामने प्रकट होते हैं। सभी सम्मान के साथ घुटनों के बल बैठकर अपने नए सेक्ट मास्टर को प्रणाम करते हैं। सिस्टम बताता है कि ये चारों पीक सेंट रियल्म के एक्सपर्ट्स हैं और अब पूरी निष्ठा के साथ मिरियाद धर्मा सेक्ट की सेवा करेंगे। इतने शक्तिशाली प्रोटेक्टर्स देखकर लू चेन राहत की सांस लेता है। अब उसके सेक्ट की सुरक्षा की चिंता काफी हद तक खत्म हो चुकी थी। वो तुरंत चारों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप देता है। फिलहाल उनका सबसे पहला काम सेक्ट की रक्षा करना होगा। भविष्य में जब सेक्ट और बड़ा होगा तब सभी को उनकी योग्यता के अनुसार नए पद दिए जाएंगे। सारे आदेश देने के बाद लू चेन अपने दोनों नए डिसाइपल्स को आराम करने के लिए भेज देता है। रात के समय निंगटियान अकेले बैठा अपने माता पिता और पूरे परिवार को याद करता है। वो मन ही मन कसम खाता है कि एक दिन वो इतना शक्तिशाली बनेगा कि अपने परिवार के हर दुश्मन को अपने हाथों से खत्म करेगा। जब तक उनका बदला नहीं ले लेगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा। दूसरी तरफ लू चेन को अपने नए रिवॉर्ड की याद आती है। वो तुरंत सिस्टम से इनेट डिवाइन डीमन बॉडी के बारे में पूछता है। सिस्टम बताता है कि यह पूरे हेवंस एंड वर्ल्ड्स की सबसे शक्तिशाली फिजिक्स में से एक है। इसकी असली क्षमता इतनी भयानक है कि भविष्य में देवता और दानव तक इसके सामने झुकने पर मजबूर हो सकते हैं। यह सुनकर लू चेन बिना देर किए अपने शरीर के साथ डिवाइन डीमन बॉडी को मर्ज करने का फैसला करता है। सिस्टम चेतावनी देता है कि इतनी शक्तिशाली फिजिक के जागने से बहुत बड़ा सेलेस्टियल फेनोमेनॉन पैदा होगा। अगर चाहे तो वो इस फेनोमेनॉन को दबा सकता है ताकि बाहरी दुनिया को इसकी खबर न लगे। लू चेन तुरंत सेलेस्टियल फेनोमेनॉन को सप्रेस करने का आदेश देता है। इसके बाद डिवाइन डीमन बॉडी सफलतापूर्वक उसके शरीर में समा जाती है। साथ ही उसे डिवाइन डीमन टेक्निक भी प्राप्त हो जाती है। लेकिन सिस्टम बताता है कि यह टेक्निक सीधे ग्रेट डाउ लेवल की है। इसकी कल्टीवेशन बेहद कठिन होगी और अभी लू चेन केवल इसकी शुरुआती अवस्था तक ही पहुंच सकता है। आगे बढ़ने के लिए उसकी कल्टीवेशन और मजबूत होनी जरूरी होगी। उधर शैडो टावर में लगातार खोजबीन जारी रहती है। कई दिनों की तलाश के बाद भी निंगटियन और निंगयू का कोई पता नहीं चलता। टावर मास्टर को यकीन हो जाता है कि दोनों बच्चों को किसी शक्तिशाली सेक्ट ने अपने संरक्षण में ले लिया है। इसी बीच सुबह होने पर दोनों नए डिसाइपल्स अपने मास्टर के सामने पहुंचते हैं। निंगयू मासूमियत से कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है और वो मांस खाना चाहती है। लू चेन तुरंत अपने प्रोटेक्टर्स को आदेश देता है कि पहाड़ों से जंगली जानवर लाकर दोनों बच्चों के लिए अच्छा भोजन तैयार किया जाए। खाना खाते समय लू चेन निंगटियान से उसके परिवार के बारे में बात करता है। उसे पहले से ही अंदाजा होता है कि उसके पूरे क्लैन का नरसंहार किया गया है। निंगटियन दृढ़ आवाज में कहता है कि वो अपने माता पिता और पूरे क्लैन का बदला खुद लेना चाहता है। लू चेन उसकी आंखों में जलती हुई बदले की आग देखकर संतुष्ट हो जाता है। वो उसे समझाता है कि एक सच्चे कल्टीवेटर का रास्ता आसान नहीं होता। अगर सच में शक्तिशाली बनना है तो दिल से हर डर निकालना होगा। जिसके मन में भय नहीं होता पूरी दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। निंगटियान सम्मानपूर्वक सिर झुकाकर अपने मास्टर की शिक्षा स्वीकार करता है और वादा करता है कि वो पूरी मेहनत से कल्टीवेशन करेगा। भोजन समाप्त होने के बाद लू चेन फैसला करता है कि अब समय आ गया है अपने दोनों डिसाइपल्स की असली टैलेंट जगाने का। वो सबसे पहले निंगटियान के शरीर में मौजूद सुप्रीम बोन को पूरी तरह एक्टिवेट करता है। फिर बताता है कि सुप्रीम बोन जितने अधिक डिवाइन रून्स जगाएगी उसकी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसके बाद वो निंगयू की ओर देखता है और कहता है कि उसके अंदर भी साधारण टैलेंट नहीं बल्कि दुर्लभ डबल प्यूपिल्स फिजिक छिपी हुई है। अब दोनों भाई बहनों की असली कल्टीवेशन यात्रा शुरू होने वाली थी। दूसरी तरफ डाओ मेडिसिन होली लैंड में भी हलचल मच चुकी थी। होली लॉर्ड को यकीन हो जाता है कि जिस व्यक्ति ने हाल ही में इतना बड़ा सेलेस्टियल फेनोमेनॉन पैदा किया है वो कोई साधारण कल्टीवेटर नहीं हो सकता। वो अपने सबसे भरोसेमंद एल्डर को आदेश देता है कि तुरंत मिरियाद धर्मा सेक्ट जाकर उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपने होली लैंड में शामिल किया जाए। अगर वो तैयार हो जाए तो उसे सीधे पर्सनल डिसाइपल का दर्जा दिया जाएगा। उधर एक और बड़ी शक्ति भी मिरियाद धर्मा सेक्ट पर नजर रखे हुए थी। उन्हें पहाड़ों में कोई खजाना तो नहीं मिला, लेकिन अचानक प्रकट हुए इस रहस्यमयी सेक्ट पर उन्हें शक हो जाता है। वे सोचते हैं कि इतना बड़ा ट्रेजर शायद इसी सेक्ट के अंदर छिपा है। उनका नेता आदेश देता है कि पहले हालात का पता लगाया जाए, लेकिन अगर सेक्ट सहयोग न करे तो ताकत का इस्तेमाल करने में भी कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। इसी दौरान एक प्रभावशाली महिला भी सेक्ट की ताकत का अंदाजा लगाने की कोशिश करती है। उसके अधीनस्थ बताते हैं कि सेक्ट में मौजूद एक महिला की कल्टीवेशन तक पीक सेंट रियल्म के एक्सपर्ट भी नहीं देख पाए। ये सुनते ही वो समझ जाती है कि उस सेक्ट को दुश्मन बनाने के बजाय उससे अच्छे संबंध बनाना कहीं ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर भविष्य में स्पिरिट पीच जैसे दुर्लभ संसाधनों का व्यापार हो सका तो उन्हें भी बड़ा लाभ मिलेगा। उधर प्रोटेक्टर शेन शहर से वापस लौट आता है। उसने लू चेन की दी हुई सारी चीजें खरीद ली होती हैं। लू चेन उसे आदेश देता है कि जो भी सामान उसके दोनों डिसाइपल्स की कल्टीवेशन के काम आ सकता है वो तुरंत उनके पास पहुंचा दिया जाए। इसके बाद लू चेन अपना सिस्टम पैनल खोलता है।
लेकिन लगातार मिल रहे टास्क्स देखकर वो मजाक में शिकायत करता है कि सिस्टम उसे बिल्कुल भी आराम नहीं करने देता। अभी 2 नए डिसाइपल्स मिले हैं और सिस्टम पहले से अगला काम तैयार करके बैठा है। तभी अचानक सेक्ट के बाहर जबरदस्त हलचल मच जाती है। शैडो टावर के कई लोग सीधे मिरियाड धर्मा सेक्ट के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। वे खुलेआम धमकी देते हैं कि वे अपने शिकार को लेने आए हैं और कोई भी उनके रास्ते में आया तो उसकी मौत तय है। लेकिन सेक्ट के प्रोटेक्टर्स उनके सामने दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। कुछ ही पलों में लड़ाई शुरू होने से पहले ही शैडो टावर के सभी घुसपैठिए खत्म कर दिए जाते हैं। उनका डेप्यूटी मास्टर भी जीवित पकड़ लिया जाता है और लू चेन के सामने लाया जाता है। लू चेन शांत स्वर में उससे पूछता है कि शैडो टावर का असली उद्देश्य क्या है। शुरुआत में वो आदमी धमकियां देता है कि अगर उसे कुछ हुआ तो शैडो टावर कभी उन्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन प्रोटेक्टर के थोड़ा दबाव डालते ही उसका सारा घमंड टूट जाता है। वो सच कबूल कर लेता है। वो बताता है कि शैडो टावर ने निंगटियान के पूरे परिवार का नरसंहार सिर्फ इसलिए किया क्योंकि टावर मास्टर उसकी सुप्रीम बोन निकालकर अपने शरीर में ट्रांसप्लांट करना चाहता था। उसी आदेश के तहत वे दोनों बच्चों को पकड़ने आए थे। ये सुनते ही ल्यू चैन का चेहरा गंभीर हो जाता है। उसे शैडो टावर के मुख्य ठिकाने का स्थान भी पता चल जाता है। डेप्यूटी मास्टर बताता है कि उनके हेडक्वार्टर्स में लगभग 5000 लोग मौजूद हैं। पूछताछ पूरी होने के बाद लू चैन उसकी कल्टीवेशन खत्म करने का आदेश दे देता है। इसके बाद वो देर रात निंगटियान को सेक्ट मास्टर हॉल में बुलाता है। निंगटियान आदरपूर्वक अपने मास्टर को प्रणाम करता है। तब लू चैन उसके सामने पकड़े गए डेप्यूटी मास्टर को खड़ा कर देता है और बताता है कि यही वो व्यक्ति है जिसने उसके परिवार के नरसंहार में हिस्सा लिया था। शैडो टावर का मास्टर उसकी सुप्रीम बोन हासिल करना चाहता था, इसलिए पूरे क्लैन को खत्म कर दिया गया। ये सच्चाई सुनकर निंगटियान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन लू चैन उसे समझाता है कि सुप्रीम बोन का मालिक होना कोई अपराध नहीं है। असली दोष उन लोगों का है जिन्होंने लालच में आकर निर्दोष लोगों की जान ले ली। वो निंगटियान से कहता है कि अब समय आ गया है कि वो अपने हाथों से अपने परिवार का बदला ले। निंगटियान कांपते हुए कदमों से आगे बढ़ता है और अपने माता पिता के हत्यारे को खुद सजा देता है। बदला लेने के बाद भी उसके मन का दर्द कम नहीं होता। लू चैन उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि अब उसके पास सिर्फ अतीत नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन की जिम्मेदारी भी है। अगर वो हमेशा दुख में डूबा रहेगा तो अपने परिवार की आखिरी उम्मीद की रक्षा नहीं कर पाएगा। निंगटियान अपने आंसू पहुंचकर वादा करता है कि अब वो पहले से भी अधिक मेहनत से कल्टीवेशन करेगा और इतना शक्तिशाली बनेगा कि फिर कभी किसी अपने को नहीं खोएगा। इसके बाद लू चैन अपने 2 प्रोटेक्टर्स को नया आदेश देता है। वो कहता है कि अब बचाव का समय खत्म हो चुका है। सीधे शैडो टावर जाओ, पूरे संगठन को जड़ से खत्म कर दो और उनके टावर मास्टर को जिंदा पकड़कर वापस लेकर आओ। दोनों प्रोटेक्टर्स तुरंत आदेश का पालन करने निकल पड़ते हैं। उधर शैडो टावर में अचानक हड़कंप मच जाता है। सोल हॉल में रखी डेप्यूटी मास्टर और कई एक्सपर्ट्स की सोल लैंप्स एक साथ टूट जाती हैं। टावर मास्टर ये देखकर पूरी तरह घबरा जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके इतने शक्तिशाली लोग एक साथ मारे जा सकते हैं। इसी बीच लू चैन के दोनों प्रोटेक्टर्स सीधे शैडो टावर पहुंच जाते हैं। टावर मास्टर पहले बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वे मिरियाड धर्मा सेक्ट से आए हैं, तब उसे समझ आ जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। कुछ ही समय बाद उसे भी पकड़कर सेक्ट में लाया जाता है। लू चैन बिना उसकी बातों पर विश्वास किए उसे निंगटियान के सामने खड़ा कर देता है और कहता है कि यही वो असली अपराधी है जिसने उसकी सुप्रीम बोन के लालच में पूरे क्लैन का सफाया कराया था। निंगटियान बिना किसी झिझक के अपने सबसे बड़े दुश्मन से भी बदला ले लेता है। इसके साथ ही शैडो टावर पूरी तरह समाप्त हो जाता है। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर गूंजती है। शैडो टावर मिशन कंप्लीटेड। रिवॉर्ड के रूप में लू चैन को एक विशाल सेक्ट ट्रेजरी, 1 अरब स्पिरिट स्टोन्स, सेक्ट की किस्मत की रक्षा करने वाला सुप्रीम इंपीरियल वेपन, टैलेंट टेस्ट करने वाला विशेष ट्रेजर और 4 नई येलो समन कार्ड्स मिलती हैं। लू चैन मुस्कुराता है। उसका छोटा सा सेक्ट अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। लेकिन उसे पता नहीं था कि दूर बैठी कई बड़ी शक्तियां अब मिरियाद धर्मा सेक्ट और उसके रहस्यों पर अपनी नजरें जमा चुकी थीं और जल्द ही उससे सामना होने वाला था। शैडो टावर के विनाश के बाद पूरे महाद्वीप में सिर्फ एक ही नाम गूंजने लगता है, मिरियाद धर्मा सेक्ट। अचानक प्रकट हुए इस रहस्यमयी सेक्ट ने कुछ ही दिनों में इतनी बड़ी ताकत दिखा दी कि बड़े बड़े होली लैंड्स भी सतर्क हो जाते हैं। सबसे पहले डाओ मेडिसिन, होली लैंड और हेवन होल्डिंग होली लैंड अपने एल्डर्स को मिरियाद धर्मा सेक्ट भेजते हैं। दोनों का मकसद एक ही होता है, सेक्ट में मौजूद उस रहस्यमयी जीनियस को अपने होली लैंड में शामिल करना। लेकिन जैसे ही वे सेक्ट के बाहर पहुंचते हैं, प्रोटेक्टर साफ शब्दों में कह देता है कि सेक्ट के डायरेक्ट डिसाइपल्स इस समय कल्टीवेशन में व्यस्त हैं। माउंटेन गेट अभी नहीं खुला है और किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति नहीं है। यह जवाब सुनकर हेवन होल्डिंग होली लैंड का एल्डर अपना घमंड दिखाने लगता है। वो कहता है कि एक होली लैंड का एल्डर खुद मिलने आया है और फिर भी उन्हें गेट के बाहर रोका जा रहा है। लेकिन प्रोटेक्टर बिना डरे जवाब देता है कि चाहे सामने होली लैंड हो या कोई और, सेक्ट के नियम सबके लिए बराबर हैं। अपमान सहन न कर पाने पर होली लैंड का एल्डर गुस्से में हमला कर देता है, लेकिन अगले ही पल प्रोटेक्टर सिर्फ एक वार में उसकी सारी ताकत कुचल देता है। इतना भयानक अंतर देखकर डाओ मेडिसिन होली लैंड के लोग तुरंत समझ जाते हैं कि सामने वाला सेक्ट बिल्कुल साधारण नहीं है। वे बिना लड़ाई किए वहीं से लौट जाते हैं, जबकि हेवन होल्डिंग होली लैंड के लोग अपमानित होकर वापस जाते हैं और मन ही मन बदला लेने की कसम खाते हैं।
कुछ समय बाद होली लैंड में एल्डर की सोल टोकन टूट जाती है। ये देखकर पूरा होली लैंड हिल जाता है। जब घटना की पूरी रिपोर्ट दी जाती है तो होली लॉर्ड को पता चलता है कि उनका एल्डर सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उसने मिरियाद धर्मा सेक्ट के गेट पर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। गुस्से में होली लॉर्ड तुरंत सेना इकट्ठी कर सेक्ट पर हमला करने की बात करता है, लेकिन दूसरे एल्डर्स उसे समझाते हैं कि बिना दुश्मन की असली ताकत जाने हमला करना मूर्खता होगी, इसलिए पहले उनकी शक्ति का पता लगाना जरूरी है। इसी दौरान एक और बड़ी शक्ति श्वांतियन सॉर्ड सेक्ट भी मिरियाद धर्मा सेक्ट पहुंचती है। उनका ग्रैंड एल्डर अपने सेक्ट का नाम लेकर गेट खुलवाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोटेक्टर वही जवाब देता है, जब तक माउंटेन गेट नहीं खुलता किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। ग्रैंड एल्डर इसे अपनी बेइज्जती समझकर हमला कर देता है। परिणाम वही होता है, कुछ ही क्षणों में वो भी प्रोटेक्टर के हाथों मारा जाता है। अब श्वांतियन सॉर्ड सेक्ट और हेवन होल्डिंग होली लैंड दोनों का एक ही दुश्मन बन चुका था, मिरियाद धर्मा सेक्ट। दोनों शक्तियां आपस में गठबंधन कर लेती हैं। तय होता है कि 3 दिन बाद दोनों मिलकर सेक्रेड हेवन माउंटेन पर हमला करेंगे। मिरियाद धर्मा सेक्ट को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा और उसके अंदर मौजूद सभी खजाने आपस में बांट लिए जाएंगे। ये खबर पूरे महाद्वीप में आग की तरह फैल जाती है। हर जगह लोग इसी चर्चा में लग जाते हैं कि एक नया सेक्ट आखिर इतनी जल्दी 2 बड़ी शक्तियों का दुश्मन कैसे बन गया। कुछ लोग कहते हैं कि मिरियाद धर्मा सेक्ट के पीछे कोई छिपा हुआ सेंट रियल्म एक्सपर्ट है। वहीं कुछ लोगों को यकीन होता है कि इतना छोटा सेक्ट 2 बड़े संगठनों का सामना नहीं कर पाएगा और जल्द ही उसका अंत हो जाएगा। लेकिन मिरियाद धर्मा सेक्ट के अंदर किसी को भी इसकी जरा भी चिंता नहीं होती। छोटी निंगयू मासूमियत से लूचेन से पूछती है कि बाहर इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं। लूचेन मुस्कुराकर कहता है कि वे सभी बुरे लोग हैं जो सेक्ट पर हमला करने आए हैं। ये सुनते ही निंगटियन आत्मविश्वास से कहता है कि उसकी कल्टीवेशन अब बॉडी रिफाइनिंग 5th लेयर तक पहुंच चुकी है। अगर दुश्मन आएंगे तो वो भी अपने मास्टर के साथ मिलकर सेक्ट की रक्षा करेगा। अपने डिसाइपल की यह बात सुनकर लूचेन खुश हो जाता है। उसे महसूस होता है कि उसके दोनों डिसाइपल्स पहले से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उसी समय सिस्टम नया मिशन जारी करता है, डिस्ट्रॉय हेवन होल्डिंग होली लैंड एंड श्वांतियन सॉर्ड सेक्ट। मिशन पूरा करने पर लूचेन को फिर से बड़े रिवॉर्ड्स मिलने वाले थे। इसी समय सेक्ट के चारों प्रोटेक्टर्स वापस लौट आते हैं। वे लूचेन से अनुरोध करते हैं कि इस बार उन्हें भी सेक्ट के लिए लड़ने का मौका दिया जाए। लूचेन हल्की मुस्कान के साथ उनकी बात मान लेता है। वो 2 प्रोटेक्टर्स को आदेश देता है कि माउंटेन गेट पर मौजूद दुश्मनों को खत्म कर दें। बाकी 2 प्रोटेक्टर्स को वो सीधा हेवन होल्डिंग होली लैंड और श्वांतियन सॉर्ड सेक्ट भेज देता है। लेकिन जाते जाते लूचेन एक खास बात याद दिलाता है। वो कहता है कि लड़ाई के दौरान ताकत पर नियंत्रण रखना, दुश्मनों के ट्रेजर वॉल्ट, कल्टीवेशन मैनुअल्स और सभी संसाधन सुरक्षित वापस लेकर आना। भविष्य में इन्हीं संसाधनों से सेक्ट के डिसाइपल्स को और मजबूत बनाया जाएगा। दोनों प्रोटेक्टर्स सम्मानपूर्वक आदेश स्वीकार करते हैं और तुरंत रवाना हो जाते हैं। उधर माउंटेन गेट के बाहर दोनों बड़ी शक्तियों की संयुक्त सेना अभी भी मिरियाद धर्मा सेक्ट के लोगों का इंतजार कर रही होती है। उन्हें लगता है कि सेक्ट के लोग डर कर अंदर छिप गए हैं, लेकिन तभी माउंटेन गेट धीरे धीरे खुलता है। सिर्फ 2 प्रोटेक्टर्स आराम से बाहर निकलते हैं। इतनी छोटी संख्या देखकर दोनों सेनाएं उनका मजाक उड़ाने लगती हैं। उन्हें लगता है कि 2 लोग लाखों की सेना का क्या मुकाबला करेंगे, लेकिन अगले ही पल दोनों प्रोटेक्टर्स अपना ऑरा छोड़ते हैं। पूरा आसमान कांप उठता है। भयानक स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस होते ही दोनों सेनाओं के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब उन्हें समझ आ चुका था कि जिस सेक्ट को वे आसान शिकार समझ रहे थे, उसके पीछे ऐसी ताकत छिपी है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यहीं से दोनों बड़ी शक्तियों के विनाश की शुरुआत होने वाली थी। हेवन होल्डिंग होली लैंड और श्वांतियन सॉर्ड सेक्ट की पूरी तरह बर्बादी के बाद पूरे महाद्वीप में सनसनी फैल जाती है। जिन 2 शक्तियों का नाम सुनकर बड़े बड़े सेक्ट कांप जाते थे, वे मिरियाड धर्मा सेक्ट के सिर्फ 2 प्रोटेक्टर्स के हाथों खत्म हो चुकी थीं। इस खबर के फैलते ही हर बड़े क्लैन और होली लैंड में डर का माहौल बन जाता है। सभी को यकीन हो जाता है कि मिरियाद धर्मा सेक्ट के पीछे कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि कम से कम सेंट रियल्म का एक रहस्यमयी एक्सपर्ट मौजूद है। उधर दोनों प्रोटेक्टर्स सफलतापूर्वक मिशन पूरा करके सेक्ट लौट आते हैं। उन्होंने दुश्मनों के ट्रेजर वॉल्ट, कल्टीवेशन रिसोर्सेज और सभी महत्वपूर्ण मैनुअल्स सुरक्षित वापस ला दिए होते हैं। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर गूंजती है, मिशन कंप्लीटेड। रिवॉर्ड के रूप में लूचेन को एवोल्यूशन पूल, विशेष एवोल्यूशन सॉइल, 100 दुर्लभ स्पिरिट फ्रूट्स, कई वर्षों की अतिरिक्त कल्टीवेशन और एक विशाल डिवाइन वेपन टावर प्राप्त होती है, जिसमें अनगिनत डिवाइन वेपन्स सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इसके साथ ही सिस्टम एक नया मिशन जारी करता है। अगर मिरियाद धर्मा सेक्ट को सच में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सेक्ट बनाना है, तो अब सिर्फ कुछ डिसाइपल्स से काम नहीं चलेगा। 1 महीने बाद माउंटेन गेट खोलकर 3000 नए डिसाइपल्स भर्ती करने होंगे। लूचेन तुरंत प्रोटेक्टर वांग को बुलाकर आदेश देता है कि पूरे ईस्टर्न रीजन में यह खबर फैला दी जाए कि 1 महीने बाद मिरियाद धर्मा सेक्ट आधिकारिक रूप से डिसाइपल रिक्रूटमेंट शुरू करेगा, चाहे कोई किसी भी परिवार या पृष्ठभूमि से हो। अगर उसके अंदर टैलेंट और दृढ़ संकल्प है तो वो परीक्षा में भाग ले सकता है। कुछ ही दिनों में यह खबर पूरे ईस्टर्न रीजन में फैल जाती है। हर शहर और हर कल्टीवेटर के बीच सिर्फ इसी रिक्रूटमेंट की चर्चा होने लगती है। लोग बताते हैं कि यही वो सेक्ट है जिसने 2 होली लैंड्स जैसी शक्तियों को कुछ ही पलों में मिटा दिया था। अब हर प्रतिभाशाली युवा किसी भी कीमत पर मिरियाद धर्मा सेक्ट में शामिल होना चाहता है।
दूसरी तरफ डाउ मेडिसिन होली लैंड को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उन्हें समझ आता है कि अगर उन्होंने जल्दी संबंध नहीं सुधारे तो भविष्य में वही अगला निशाना बन सकते हैं। होली लैंड के एल्डर्स सलाह देते हैं कि तुरंत भारी मुआवजा देकर मिरियाद धर्मा सेक्ट से माफी मांगनी चाहिए। आखिरकार फैसला होता है कि 10 लाख टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और कई दुर्लभ पिल्स उपहार के रूप में भेजे जाएं ताकि दोनों सेक्ट के बीच दुश्मनी खत्म हो सके। इधर मिरियाद धर्मा सेक्ट में निंगटियन और निंगयू पहले से कहीं तेजी से कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। छोटी निंगयू हमेशा की तरह स्पिरिट फ्रूट्स खाते हुए घूमती रहती है। लू चैन उसे देखकर हंसते हुए कहता है कि वो कल्टीवेशन से ज्यादा खाने में दिलचस्पी लेती है। उसी समय प्रोटेक्टर लू सेक्ट की नई तैयारियों की रिपोर्ट लेकर आता है। डिसाइपल रोब्स, सेक्ट टोकन्स, आइडेंटिटी कार्ड्स और बाकी सभी जरूरी सामान लगभग तैयार हो चुके होते हैं। आउटर डिसाइपल्स से लेकर इनर डिसाइपल्स तक सभी के लिए अलग अलग स्तर के स्पिरिचुअल इक्विपमेंट भी तैयार किए जा चुके थे। लू चैन ये सब देखकर संतुष्ट हो जाता है। अब मिरियड धर्मा सेक्ट पहली बार एक बड़े सेक्ट की तरह दिखाई देने लगा था, लेकिन तभी सिस्टम अचानक नया नोटिफिकेशन देता है, अ न्यू डिसाइपल हैज अपीयर्ड। लू चैन तुरंत समझ जाता है कि कोई नया प्रतिभाशाली व्यक्ति उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। वो प्रोटेक्टर को निंगयू की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपता है और खुद सेक्ट से बाहर निकल पड़ता है। उधर एक राजकुमारी जैसी दिखने वाली युवती अपनी नौकरानी के साथ यात्रा कर रही होती है। उसने अपने परिवार से छिपकर घर छोड़ दिया था क्योंकि उसके पिता उसकी शादी एक ऐसे राजकुमार से करना चाहते थे जो विलासिता में डूबा हुआ था। युवती साफ कह देती है कि वो किसी भी कीमत पर उस आदमी से शादी नहीं करेगी। दोनों रास्ते में आराम करने के लिए एक बाजार में रुकते हैं। तभी राजकुमार अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। वो खुलेआम घोषणा करता है कि युवती पहले से उसकी मंगेतर है और अब उसे जबरदस्ती वापस ले जाएगा। युवती लाख मना करती है, लेकिन राजकुमार उसकी एक नहीं सुनता। जब उसकी नौकरानी बीच में आती है तो सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और धमकी देते हैं कि अगर युवती ने साथ चलने से इनकार किया तो सबसे पहले उसकी नौकरानी को मार दिया जाएगा। ठीक उसी समय लू चैन वहां पहुंच जाता है। वो पूरी घटना देखकर शांत स्वर में कहता है कि दिन दहाड़े एक लड़की को जबरदस्ती ले जाना किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। राजकुमार गुस्से में लू चैन से उसका नाम पूछता है, लेकिन लू चैन उसकी बात का जवाब देने के बजाय सीधे उस युवती की तरफ मुड़ता है। सिस्टम पहले ही उसे स्कैन कर चुका होता है। लू चैन समझ जाता है कि यह लड़की भी असाधारण टैलेंट रखती है। वो मुस्कुराकर कहता है कि उसकी टैलेंट बेहद दुर्लभ है और वो उसे अपना डिसाइपल बनाना चाहता है। अगर वो मिरियाद धर्मा सेक्ट में शामिल हो जाए तो उसकी सारी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। युवती पहले तो हैरान रह जाती है। वो लू चैन को चेतावनी देती है कि सामने खड़ा राजकुमार साधारण व्यक्ति नहीं है और उसकी पृष्ठभूमि बेहद शक्तिशाली है। लेकिन लू चैन आत्मविश्वास से जवाब देता है कि जब तक वो उसकी डिसाइपल बन जाती है उसके रहते कोई भी उसे छू नहीं सकता। कुछ पल सोचने के बाद युवती घुटनों के बल बैठ जाती है और लू चैन को अपना मास्टर स्वीकार कर लेती है। वो अपना नाम म्यू छिंगछेंग बताती है। इसके बाद वो अपने मास्टर से एक और विनती करती है। उसकी नौकरानी भी उसके साथ रहना चाहती है। अगर उसे अकेला छोड़ दिया गया तो राजकुमार उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लू चैन बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी बात मान लेता है। वो नौकरानी को भी सेक्ट में आउटर डिसाइपल के रूप में साथ ले जाने की अनुमति दे देता है। उधर राजकुमार गुस्से से तिलमिला उठता है। वो अपने सेज बॉडीगार्ड को लू चैन पर हमला करने का आदेश देता है, लेकिन बॉडीगार्ड एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता। उसका पूरा शरीर किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ जाता है। कुछ क्षण बाद वो कांपती आवाज में राजकुमार से कहता है कि सामने खड़े इस युवक की असली कल्टीवेशन वो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा। इतनी आसानी से एक सेज को रोक देना सिर्फ किसी उससे भी ऊंचे एक्सपर्ट के बस की बात है। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि लू चैन कोई साधारण कल्टीवेटर नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्यमयी एक्सपर्ट है जिससे दुश्मनी लेना पूरे राज्य के लिए विनाश साबित हो सकता है। लू चैन अपनी नई डिसाइपल म्यू छिंगछेंग और उसकी नौकरानी को लेकर मिरियाद धर्मा सेक्ट वापस लौट आता है। सेक्ट के अंदर कदम रखते ही म्यू छिंगछेंग हैरान रह जाती है। पूरे सेक्ट में स्पिरिचुअल छी इतनी घनी होती है कि सिर्फ सांस लेने से ही कल्टीवेशन तेज होने लगती है। लू चैन मुस्कुराकर कहता है कि आज से यही उसका नया घर है। इसके बाद वो म्यू छिंगछेंग की मुलाकात अपने पहले 2 डिसाइपल्स निंगटियन और निंगयू से करवाता है। निंगयू हमेशा की तरह मासूमियत से नई सीनियर सिस्टर से खेल कूद की बातें करने लगती हैं, जबकि निंगटियन सम्मान के साथ उसका स्वागत करता है। लू चैन दोनों बच्चों से कहता है कि म्यू छिंगछेंग अब उनकी सीनियर सिस्टर है। वहीं म्यू छिंगछेंग को भी पता चलता है कि उसके दोनों जूनियर साधारण बच्चे नहीं हैं। एक के पास सुप्रीम बोन है और दूसरी के पास दुर्लभ डबल प्यूपिल्स फिजिक। इसके बाद लू चैन सभी को कल्टीवेशन टेक्निक हॉल भेज देता है। प्रोटेक्टर उन्हें समझाता है कि हॉल के अंदर किसी टेक्निक को चुनने की जरूरत नहीं होती, बस शांत मन से बैठना होता है। हॉल स्वयं हर व्यक्ति की टैलेंट के अनुसार सबसे उपयुक्त कल्टीवेशन टेक्निक प्रदान करता है। कुछ ही देर बाद म्यू छिंगछेंग के सामने कई इमॉर्टल ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक्स प्रकट होने लगती हैं। उनमें से वो राइनकार्नेशन, इमॉर्टल स्क्रिप्चर और उससे जुड़ी एक अत्यंत शक्तिशाली टेक्निक प्राप्त करती है। वहीं उसकी नौकरानी भी अपनी टैलेंट के अनुसार 2 उच्च स्तर की कल्टीवेशन टेक्निक्स हासिल कर लेती है। दोनों ये देखकर दंग रह जाती हैं कि मिरियाद धर्मा सेक्ट के पास इतनी दुर्लभ टेक्निक्स मौजूद हैं जिनके बारे में बाहरी दुनिया ने कभी सुना तक नहीं। उसी समय सिस्टम फिर से एक्टिवेट होता है।
कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट। म्यू चिंगचेंग को डिसाइपल बनाने के रिवॉर्ड के रूप में लू चेन को कल्टीवेशन एनहांसमेंट कार्ड, फैंटम स्पिरिट टावर और 4 नई येलो समन कार्ड्स मिलती हैं। लू चेन बिना देर किए सभी रिवॉर्ड्स इस्तेमाल कर देता है। सेक्ट में नई बिल्डिंग्स प्रकट होने लगती हैं और 4 नए शक्तिशाली एक्सपर्ट्स भी समन हो जाते हैं। अब लू चेन समझ जाता है कि सेक्ट पहले से बड़ा हो चुका है, इसलिए वो सेक्ट के लिए नए नियम बनाने का फैसला करता है। वो सभी एल्डर्स और प्रोटेक्टर्स को मेन हॉल में बुलाता है। लू चेन घोषणा करता है कि अब सेक्ट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। लॉ एनफोर्समेंट हॉल, एल्केमी हॉल, मिशन हॉल और डिसाइपल कंट्रीब्यूशन सिस्टम की स्थापना की जाएगी। भविष्य में हर डिसाइपल अपनी मेहनत से कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमाएगा और उन्हीं पॉइंट्स से कल्टीवेशन रिसोर्सेज प्राप्त करेगा। सभी एल्डर्स इस योजना से बेहद प्रभावित होते हैं और जल्द से जल्द पूरे नियम लागू करने का वादा करते हैं। इसी दौरान प्रोटेक्टर शेन लू चेन को बताता है कि डाउ मेडिसिन होली लैंड के लोग माफी मांगने आए थे। वे भारी उपहार भी छोड़ गए हैं। लेकिन लू चेन इस छोटी सी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो कहता है कि भविष्य में ऐसे छोटे फैसले प्रोटेक्टर्स खुद ले सकते हैं। हर बात के लिए उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद टियानबाओ पवेलियन के लोग सेक्ट में बड़ी मात्रा में सामान लेकर पहुंचते हैं। इस बार पवेलियन मास्टर की बेटी ल्यू यी खुद सामान लेकर आती हैं। रास्ते भर वो सेक्ट की विशाल इमारतें, कल्टीवेशन हॉल्स और स्पिरिचुअल शी देखकर हैरान रह जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि मिरियाड धार्मा सेक्ट कोई साधारण सेक्ट नहीं, बल्कि एक प्राचीन हिडन सेक्ट है। मैं हॉल में पहुंचकर लू चेन उनका स्वागत करता है। ल्यू यी बताती है कि उनके पवेलियन की जान पहले लू चेन के दिए हुए स्पिरिट पीचेस से बची थी, इसलिए वो भविष्य में भी मिरियाड धर्मा सेक्ट के साथ लंबे समय तक व्यापार करना चाहती है। लू चेन उसकी बात स्वीकार कर लेता है। इसके बाद ल्यू यी एक विनती करती है। वो अपने साथ लाए हुए दुर्लभ संसाधनों के बदले 2 और स्पिरिट पीचेस मांगती है। लू चेन बिना ज्यादा सोच विचार किए ये सौदा मान लेता है। उसके लिए ये पीचेस उगाना अब मुश्किल नहीं रहा था। व्यापार पूरा होने के बाद ल्यू यी लू चेन को एक महत्वपूर्ण खबर देती है। 1 महीने बाद टियान्युआन सीक्रेट रियल्म खुलने वाला है। इस सीक्रेट रियल्म में प्रवेश करने वाले कल्टीवेटर्स को दुर्लभ ट्रेजर्स और बड़े अवसर मिलते हैं। टियानबाओ पवेलियन मिरियाद धर्मा सेक्ट के लिए 5 प्रवेश स्थान सुरक्षित कर सकता है। इसी समय सिस्टम भी नया मिशन जारी करता है। 1 महीने बाद 5 डिसाइपल्स को सीक्रेट रियल्म में भेजो। लू चेन तुरंत ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और टियानबाओ पवेलियन से 5 स्थान सुरक्षित रखने को कहता है। व्यापार समाप्त होने के बाद ल्यू यी सेक्ट से विदा लेती है। बाहर निकलते समय वो अपने साथ आए एल्डर से कहती है कि आज तक उसने इतने रहस्यमयी सेक्ट और इतने शक्तिशाली एक्सपर्ट्स कभी नहीं देखे। उसे तो लू चेन की असली कल्टीवेशन का भी बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा। उधर मिरियाद धर्मा सेक्ट में एक और बड़ा दिन आने वाला था। 1 महीने बाद होने वाली डिसाइपल रिक्रूटमेंट की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। लू चेन सभी एल्डर्स को अंतिम निर्देश देता है। सबसे पहले सभी उम्मीदवारों को इल्यूजरी स्पिरिट स्टेयरकेस पार करनी होगी। इस परीक्षा की शुरुआती सीढ़ियां उनके मन और चरित्र की परीक्षा लेंगी, जबकि अंतिम चरण उनकी इच्छा शक्ति और सहन शक्ति की जांच करेगा। इसके बाद सभी का टैलेंट विशेष ट्रेजर से मापा जाएगा। लू चेन साफ कह देता है कि मिरियाद धर्मा सेक्ट को सिर्फ टैलेंट वाले लोग नहीं चाहिए। अगर किसी का कैरेक्टर खराब हुआ तो चाहे उसकी टैलेंट कितनी भी ऊंची क्यों न हो, उसे कभी डिसाइपल नहीं बनाया जाएगा। अब पूरे ईस्टर्न रीजन की नजर सिर्फ एक ही दिन पर टिकी थी। मिरियाड धर्मा सेक्ट की पहली